दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कभी एक खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर जब आप जाते हैं, फिर वो चाहे कोई शॉपिंग मॉल हो, कोई ऑफिस बिल्डिंग हो, कोई अच्छा सा हॉस्पिटल हो, या जैसे कि मैं अपने चैनल पर घर की बात करता हूँ, कोई बहुत सुंदर सा घर हो, तो खूबसूरती आपको क्यों अट्रैक्ट करती है? क्यों आपको ऐसा एहसास होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है? फिर चाहे उसका कोई भी एलिमेंट प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया हो, उसकी लाइटिंग प्रॉपर्ली डिज़ाइन की गई हो, उसकी फ्लोरिंग, उसकी जो वॉल पैनलिंग है, उसकी जो दीवारें हैं, उस पे जो पेंट है या जो भी ट्रीटमेंट है, उस घर का या उस ऑफिस स्पेस का या उस स्पेस का फर्नीचर हो, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है फॉल सीलिंग का। हम जब छोटे थे तो हमारे घरों में फॉल सीलिंग नहीं होती थी। कभी किसी अच्छे घर में गए तो एकदम से देखा कि ये ऊपर छत पे लाइटें लगी हैं, तो दिमाग में आता था, अरे ऊपर कैसे लाइट लग गई है, स्लैब में कैसे लाइट घुसा दी गई। और उस लाइट का जो ड्रामा होता था वो निश्चित रूप से दिमाग पे एक छाप छोड़ता था। दोस्तों, आज बात करते हैं फॉल सीलिंग की। तो नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत सी फॉल सीलिंग्स की जो तस्वीरें हैं मैंने आपके लिए इकट्ठी की हैं, और ये एक खूबसूरत सी फॉल सीलिंग है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मटेरियल होता है, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जिनसे फॉल सीलिंग बनती है, और जिनसे आप जो है लाइटिंग का ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं और अपने घर को या कोई भी स्पेस है उसको बेहद खूबसूरत, बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं फॉल सीलिंग की। इसका नाम फॉल सीलिंग है क्यों? फॉल्स मतलब झूठा, झूठी सीलिंग। तो यूं मान लीजिए कि इसका मतलब ये होता है कि जब आपने छत अपने घर की डाली, तो उस छत के नीचे एक ऐसी और छत बना दी जो आपको दिखाई पड़े, और जो एक्चुअल स्लैब है वो उस सीलिंग के ऊपर हो जाए, जो आपको दिखाई ना दे। और जो सीलिंग आपको दिखाई दे वो आपने अपने मन चाहे तरीके से इतनी खूबसूरत बनाई है कि उसको बार बार आप देखें और बार बार उसका आनंद लें और अपने दोस्तों यारों को भी दिखाएं। और इस सीलिंग में जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकती है अगर आपने प्रॉपर्ली उसकी लाइटिंग की हो। इसका और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि लाइटिंग अगर आपने तमाम तरीके की उसमें कर दी कि वार्म वाइट लाइट है, येलो लाइट है, या और भी कलरफुल लाइट है, जैसे बार हैं, पब हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जो ऐसे रिक्रिएशन के एरियाज होते हैं, एंटरटेनमेंट के एरियाज होते हैं, वहां पे लाल नीली पीली कोई भी लाइट आप लगा सकते हैं। तो ये काम जो है फॉल सीलिंग में बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं फॉल सीलिंग के बारे में जो मुझे आपको बतानी चाहिए, वो आज सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं आज फॉल सीलिंग के सफर पर, और इसकी जो खूबसूरती है उससे आज आप प्रॉपर पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। फॉल सीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि स्लैब के नीचे कुछ भी आप एक छत ऐसी लटका दें जिसको कि आप देखना चाहते हैं कि मेरा जो मैं जब भी ऊपर देखूं तो मुझे ऐसी डिजाइन दिखाई पड़े, तो वो जो आपकी छत है, जो स्लैब है, उससे किसी तरीके से इसको लटकाया जाता है। और ये निश्चित रूप से बहुत लाइट वेट मटेरियल होता है, और ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई लाइट की फिटिंग आ जाए, जो भी लाइट आप चाहते हैं, जैसी भी लाइट का आप आनंद लेना चाहते हैं। तो ये कुछ फॉल सीलिंग की फिर यहाँ तस्वीरें हैं, और इनका अगर आपने फ्लोरिंग बढ़िया कर दी, अगर चमकीली फ्लोरिंग है, पॉलिश वाली फ्लोरिंग है जो शाइन कर रही है, तो पूरी फॉल सीलिंग का दृश्य आपको जो है फ्लोर में दिखाई पड़ेगा। तो जो ड्रामा है, जो उसकी खूबसूरती है, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों फॉल सीलिंग के, मैं बताता हूँ। इट इम्प्रूव्स एस्थेटिकल अपीयरेंस। सही बात है कि जो खूबसूरती है उसकी वो तो बढ़ा ही देता है। दूसरा ये है कि फॉल सीलिंग का, ये देखिए जो छत दिख रही है, ये आपकी एक्चुअल छत है, और एक जाल बना के कोई ऐसी चीज हम इस पे लगाएंगे, तो इस चीज को लगाने के लिए हमें एक जाल चाहिए होता है जिसमें हम इसको फिट करेंगे, और ये वो चीज है जो हम देखेंगे फाइनली, जो सुंदर होगी, जो हमारे मन चाहे तरीके से लगाई गई होगी। तो इसके और इसके बीच में जो गैप होता है, उसमें आपके बिजली के तार भी जा सकते हैं, इसमें आप एसी की पाइपिंग जा सकती है, या कोई फायर वायर के जो भी पाइप्स वगैरह होते हैं वो भी इसके नीचे छुपा दिए जाते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो आपकी ओरिजिनल छत है और जो फॉल सीलिंग है, इसके बीच में जो गैप होता है, ये कितना भी हो सकता है, 6 इंच हो सकता है, 1 फीट हो सकता है, 1.5 फीट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एट द साइट, ये कितना भी हो सकता है। तो इसमें जो एयर ट्रैप होती है,
तो ये इस चीज में फायदा पहुंचाती है कि जो हीट का जो आवागमन है, टेम्परेचर का जो बदलाव है वो ना होने दे। तो ये एक बफर की तरह काम करती है। तो अगर ऊपर छत खुली हुई है और धूप उस पर पड़ रही है तो हीट जो है वो ट्रांसफर नीचे आपके कमरे में नहीं होगी। ये जो गैप है फॉल सीलिंग और छत के बीच में, ये उसको रोकेगा। दूसरा एक फायदा और भी है कि ये अकाउस्टिक इसमें इसके अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है। मतलब जो वो गैप है दोनों आपकी ओरिजिनल जो छत है और फॉल सीलिंग के बीच में, तो अगर छत पे कोई आवाज आ रही है, कोई चीज उसमें ठोक पीट हो रही है, तो वो आवाज भी नीचे ट्रांसफर नहीं होगी। ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। साउंड प्रूफ रूम्स सच एज मीटिंग रूम्स, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा, ये सब वही है जो फॉल सीलिंग जिनमें होती है उसमें ये सब एडवांटेजेस होते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आपको बताएं कि फॉल सीलिंग जो है वो छत से लटकाई कैसे जाती है। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। दुनिया में लोगों ने अपने अपने हिसाब से, कंपनीज ने अपने अपने हिसाब से ऐसे सिस्टम्स डेवलप कर लिए हैं कि जहां से आप छत से फॉल सीलिंग अपनी लटका सकते हैं। बट इसका कॉन्सेप्चुअल जो सिस्टम होता है वो मैं आपको समझा देता हूं कि ऐसी कोई चीज होती है, निश्चित रूप से ऐसी ही कोई चीज होनी चाहिए कि ये कोई प्लग है, फास्टनर है जो छत के अंदर चला जाएगा और यहां से ये जो रॉड है ये नीचे लटकी होगी। तो इस तरह की कई रॉड्स, वो डिपेंडिंग अपॉन दी कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है उस पर, और जो आपका जो 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 वेट है फॉल सीलिंग का, उस पर डिपेंड करेगा कि ये जो चीजें हैं, जो ये रॉड नुमा चीज देख रहे हैं, ये कितनी कितनी दूरी पे इस डायरेक्शन में और कितनी कितनी दूरी पे दूसरे डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितनी कितनी दूरी पे आएंगी। और इनका काम ये होता है कि इसमें जो है फिर हम इस तरह के जो चैनल्स हैं जो ये लटका देते हैं और इसको इससे हम जोड़ देते हैं। ये इस तरह की इसमें क्लिप होती है। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बस यूं मान लीजिए कि ऐसा कोई सिस्टम है कि हमने ऊपर से कोई तार लिया, वो लटका दिया और वो इतना मजबूत होना चाहिए कि छत में जब वो फिक्स हो तो जो भी हमारी फॉल सीलिंग आ रही है उसका लोड वो प्रॉपर्ली ले सके। और उसके बाद उस रॉड के बाद इस तरह के चैनल्स होंगे और इस तरह के फिर ये बंटवारा करते करते जो स्पेस है, जो ये जो स्क्वायर बनेंगे, ये छोटे हो जाएंगे और इसके नीचे जो है हम वो चीज लगा देंगे जो भी हमें देखनी है। मतलब फॉल सीलिंग का जो एक्चुअल मटेरियल है वो इसके नीचे हम फिक्स कर देंगे। इसके बोर्ड्स या पटरे या प्लैंक्स जो भी हैं वो यहाँ हम लगाते चले जाएंगे। ये जो सिस्टम है, ये जिप्सम बोर्ड जो फॉल सीलिंग होती है उसका सिस्टम इन्होंने दिखाया हुआ है कि कैसे जो है इसको यहाँ पे ये छत में जाता है और किस तरह से ये सिस्टम लटकाया जाता है। ये जो चैनल होते हैं ये गैल्वेनाइज्ड स्टील होती है, मतलब इसमें जिंक की एक कोटिंग चढ़ी होती है। जिंक की कोटिंग चढ़ी होने से फायदा ये होता है कि इसकी जो है रस्टिंग नहीं होती है। अगर प्रॉपर जिंक की कोटिंग चढ़ी है, प्रॉपर थिकनेस में चढ़ी है, प्रॉपर प्योरिटी में चढ़ी है, तो इसमें कभी भी जंग नहीं लगेगी और इसकी जो लाइफ है वो सालों साल चलेगी। मतलब 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितना भी इसका लाइफ स्पैन हो सकता है। तो इतना सेफली इसको डिजाइन किया जाता है। और जब फॉल सीलिंग होती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर इसमें अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है तो वो इन्हीं चैनल्स की क्वालिटी में बदलाव कर देता है। लोकल चैनल ले लेते हैं और जो कि अच्छे नहीं होते हैं, सस्ता करने के चक्कर में, अपना प्रॉफिट जो मार्जिन है उसको बढ़ाने के चक्कर में। तो इस पे बड़ा ध्यान देना होगा कि जो वो चैनल लगा रहा है जिसपे आपकी फॉल सीलिंग रुकेगी वो बेहद मजबूत और बहुत ब्रांडेड और इतना सिक्योर होना चाहिए कि फॉल सीलिंग आपकी प्रॉपरली लटकी रहे, अपनी जगह पे बनी रहे। अब देखिए, यहाँ पे जो भी चीज आपको पसंद है, जो भी चीज आपको, कोई कपड़ा पसंद है तो आप कपड़ा ऊपर लटका सकते हैं। आपको कोई कारपेट पसंद है तो कारपेट भी लटका सकते हैं। कोई प्लाई की एक बेस बनाया, उस पर आपने कारपेट चिपका दिया। ये मैं यूं ही एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत जगह ये शायद ना फिजिबल हो, बट कोई भी चीज जो आपको सुंदर लग रही हो, कांच है, ग्लास है, स्टेन ग्लास है, कोई भी चीज, प्लाई है, लकड़ी है, पीओपी है, स्टील है, मेटल है, ये कोई भी चीज, बस इनका एक फिक्सिंग का एक सिस्टम चाहिए और जैसा आपको देखना है वो चीज आप लगा सकते हैं। बस उसमें ये हो कि इतनी दम हो कि वो लटकी रहे और उसमें लाइट लगाने की जो व्यवस्था है वो रहे। क्योंकि फॉल सीलिंग में अगर लाइट नहीं होगी तो वो जो ड्रामा वो क्रिएट होता है, जो जितना सुंदर वो दृश्य क्रिएट कर सकता है लाइटिंग से, उससे हम महरूम रह जाएंगे। तो बहुत सारी फॉल सीलिंग से, देखिए ये ऑलमोस्ट जिप्सम की फॉल सीलिंग है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया पिछली वाली स्लाइड में। तो जिप्सम की फॉल सीलिंग जनरली क्या स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट,
उसमें कर्व्स तो हो सकते हैं, ये इस तरह के कर्व्स, क्योंकि ये जो इसके जो बोर्ड हैं वो फ्लैट आते हैं, 12 mm थिक बोर्ड होते हैं, 4x6 फीट की साइज का आता है, या बड़ा भी साइज हो सकता है। बट ये सीलिंग अगर फ्लैट आपको डिजाइन करनी है, फिर वो चाहे जितने स्टेप्स में हो, मगर सीलिंग फ्लैट ही बनेगी। ये तो कट जाएगा, मगर इसके अंदर अगर कोई आपको कोई कर्व चाहिए, कोई डोम चाहिए, तो वो इसमें जिप्सम में पॉसिबल नहीं होता है। जिप्सम की फॉल सीलिंग बेहद खूबसूरत होती है, और आपने सीलिंग में अगर लगा दी तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आता है। प्रॉपर्ली इसमें लाइट वाइट की फिक्सिंग की बढ़िया व्यवस्था होती है, और जनरली ये ऑफिसेज में, या कोई आदमी चाहे, कोई शख्स चाहे तो अपने घर में भी लगा सकता है, ऑफिस में, होटल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, सब जगह जिप्सम की जो फॉल सीलिंग है वो लग सकती है। एक दूसरी फॉल सीलिंग जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में होती है। इतनी जो मोल्डिंग और इतनी जो कारीगरी आप देख रहे हैं, इसकी ढलाई होती है, ये मैं आपको सब अभी डिटेल में बताऊंगा। ये कुछ फॉल सीलिंग के दूसरे नमूने हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वुडन फॉल सीलिंग, कुछ भी चीज आप लगा दें और उसके ऊपर इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो चीज आप देखना चाहते हैं, जो चीज आप लगाना चाहते हैं, उसका लोड, उसका भार वो वहन कर सके। ये देखिए कपड़े की फॉल सीलिंग है, किसी ने बनाई है बड़ी सुंदर सी। ये ग्लास की फॉल सीलिंग है। ये मेटल की फॉल सीलिंग होती है, इसको बैफल सीलिंग बोलते हैं, तो इसकी भी व्यवस्था होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये ग्रिड की फॉल सीलिंग होती है, इसमें एक ग्रिड बना दिया जाता है 2 फुट बाय 2 फुट का, और इसमें जो है इसकी टाइलें रख दी जाती हैं। फॉल सीलिंग के मटेरियल की खासियत ये भी होनी चाहिए कि इसमें आग लगने की जो गुंजाइश है वो नहीं होनी चाहिए। इसकी एक फायर रेटिंग होती है, 1 घंटे की फायर रेटिंग, 2 घंटे की फायर रेटिंग। ऐसा मटेरियल यूज करें जिसमें कि आग पकड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश ना हो। फिर वो वुड है तो वो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं, अच्छा लगता है हमको तो यूज करते हैं। कपड़ा है वो भी एडवाइजेबल नहीं, क्योंकि वो इनफ्लेमेबल होता है। कपड़ा आग पकड़ ले तो खुद तो जलता ही जलता है और आग को बढ़ावा भी देता है। तो ऐसी कोई चीज जो है फॉल सीलिंग में नहीं यूज होनी चाहिए। ये जिप्सम की फॉल सीलिंग हो गई, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग हो गई, फाइबर की फॉल सीलिंग हो गई, मिनरल फाइबर की, वुडन फॉल सीलिंग, ग्लास की फॉल सीलिंग, मेटल की सीलिंग, सिंथेटिक लेदर और क्लॉथ, कुछ भी लगा सकते हैं। बट व्यवस्था वही होनी चाहिए कि प्रॉपर्ली वो लटक जाए और उसके अंदर लाइट वाइट की फिटिंग की व्यवस्था, क्योंकि लाइट इंडस्ट्री अपने आप में बहुत सारे इनोवेशंस कर रही है। बहुत तरीके की लाइटें बाजार में उपलब्ध हैं, बहुत सारे कलर्स, कूल कलर, वार्म कलर्स, छोटी लाइट, बड़ी लाइट, अब तो एलईडी की भी लाइट आ गई है। तो बहुत तरीके की लाइटें हैं, कोव लाइट, बहुत सारी तरीके जो आपका मूड एकदम से चेंज कर देंगी। आपको खिला, आपका जो तबीयत है वो खिल जाएगी, और आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आने वाला। ये देखिए लाइटिंग की एक व्यवस्था, बहुत सारी, ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे लाइटिंग के। ये देखिए इस तरह से लाइट लगाई गई, फिर अंदर यहाँ पे एक और लाइट आ गई, फिर ये और लाइट है। ये कोई शोरूम की व्यवस्था टाइप की लग रही है, ये कोई होटल या कोई, मेरे ख्याल से होटल की लॉबी वगैरह उस तरह का इसी में हो सकता है। ये कोई बार वार या कोई एंटरटेनमेंट का एरिया है। जिप्सम सीलिंग की अगर बात करें तो जिप्सम सीलिंग्स आर मेड ऑफ जिप्सम बोर्ड्स, प्लास्टर बोर्ड्स को कहते हैं, टिपिकली यूज फॉर क्रिएटिंग स्मूथ सीमलेस सरफेस। इसके जॉइंट भी बड़े अच्छे होते हैं, बिल्कुल 2 बोर्ड जब आपस में मिलते हैं तो उसमें एक कंपाउंड भर देते हैं, जिससे कि उसका जॉइंट जो है खत्म हो जाए, और बड़ा इसका बहुत ही अच्छा और स्मूथ जॉइंट आता है। इसकी खूबसूरती है कि प्रोवाइड्स अ क्लीन सीमलेस लुक, फायर रेजिस्टेंट, इसमें आग नहीं लगती। इस तरह की कोई सरफेस आती है, इसमें कोई भी जॉइंट आपको दिखेगा नहीं। साउंड प्रूफिंग भी इसकी अच्छी होती है, क्योंकि ऐसा मटेरियल है जो कि आवाज को, साउंड को, उसके वाइब्रेशंस हैं उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो उसको आगे बढ़ने नहीं देता है। कैन बी इजिली, इसकी जो खराबियां हैं, जो इसमें जो कमी है वो ये है कि अगर इसमें पानी वानी गिर जाए तो ये डैमेज हो जाएगा, क्योंकि वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसी जगह जहां ये संभावना है कि पानी आ सकता है, या बिल्कुल टॉप वाली छत, अगर बीच के फ्लोर्स हैं वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर टॉप की छत पे लगेगा तो शायद अगर कहीं से कोई पानी आ गया, कहीं से एक बूंद आ गई, कहीं से कोई लीकेज हो गया, उस केस में ये सीलिंग जो है खराब हो जाएगी, ये मटेरियल जो है खराब हो जाएगा। नॉट सुटेबल फॉर वेट एरियाज, should not be used in areas exposed to moisture like bathrooms और किचन और इस तरह के एरिया जहां मॉइस्चर है, जहां पानी आने की संभावना है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो अगर प्लेन, अगर हमने कोई डिजाइन नहीं किया है, अगर हम इसमें कोई डिजाइन नहीं, सीधी सीधी जो एक छत ऊपर है, स्लैब आपके ऊपर है, उसके नीचे सीधी सीधी आपने डिजाइन कर दी या बनवा दी इसको, तो करीब करीब 60-65 रुपए स्क्वायर फीट बैठता है इसकी कीमत।
तब जबकि इसके जो मैंने बताया थे, जो गैल्वनाइज स्टील के जो इसके जो फ्रेमवर्क है, जो जिस पे ये रुकेगा, जो चैनल्स यूज किए जाते हैं, वो अगर लोकल हैं और वो अगर कंपनी के ब्रांडेड हैं, उस केस में, और मैं सजेस्ट करूंगा किसी अच्छी कंपनी का ब्रांडेड चैनल ही यूज कर लिए, क्योंकि चैनल जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वही आपकी सीलिंग को रोकेगा। लोकल चैनल होगा तो उसमें गैल्वनाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी, फिर वो फॉल सीलिंग सैग कर जाएगी, झुक जाएगी, मुड़ जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो सलाह यह है कि भले ही 80-85 रुपए स्क्वायर फीट आप दे रहे हो, मगर जो चैनल है उसको अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का ही यूज करें। और जो जिप्सम बोर्ड है वो तो ब्रांडेड कंपनी है ही है, जिप्रॉक का आता है। अब तो शायद उसका नाम सेंट गोबेन हो गया है, बट इट इज अ ब्रांडेड एंड वेरी गुड। इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, जो जिप्सम फॉल सीलिंग है। आगे चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की फॉल सीलिंग। जो भी हमारे पास मटेरियल्स अभी उपलब्ध हैं, उनमें सबसे अच्छा कोई मटेरियल, सबसे अच्छा इस सेंस में कि हर मटेरियल का अपना अपना एक लिमिटेशन होता है। अगर आप मेटल की फॉल सीलिंग बनाएंगे तो मेटल में आपको स्ट्रेट ही फॉल सीलिंग मिलेगी। उसमें हो सकता है कहीं पे आप कर्व कर दें, एक कोई इस तरह की सीलिंग बनानी हो, कर्व में ले आए उसके चैनल्स, वो तो हो सकता है। अदरवाइज अगर सारे शेप्स की बात करें कि कोई भी शेप अगर बनाना है, तो उसके लिए फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इज द बेस्ट ऑप्शन। उसका कारण यह है कि ये एक ऐसा मोल्डेबल मटेरियल है जिसको किसी भी शेप में, किसी भी सांचे में, किसी भी रूप में हम ढाल सकते हैं। ये आर्टिस्ट का जो है प्री मटेरियल है। इसमें दुनिया भर का स्कल्पचर, दुनिया भर का डिजाइन, मोल्डिंग, कॉर्निश, सब कुछ इसमें हो सकता है। मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा क्यों इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। बड़ा कॉमन सा नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और आम भाषा में इसको कहते हैं पीओपी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे, पेरिस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी है, उससे इसका क्या रिश्ता है? उसका रिश्ता यह है कि द नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, हैड इट्स ओरिजिन। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है सबसे पहली बार जो डिस्कवर किया गया था, या सबसे पहली बार इसको खोजा गया था, ढूंढा गया था, तो पेरिस में एक जगह है, माइन, जहां पे, जिसका नाम है मॉन्ट मार्टे। तो सबसे पहली बार इसको वहीं पे ढूंढा गया था, इसलिए इसका नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस पड़ा है। इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके घर में, बाजारों में उपलब्ध है, आपके मोहल्ले में उपलब्ध है, आपके जिले में उपलब्ध है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पेरिस से आता है, फिर वो बाद में मटेरियल यहाँ भी पाया गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्या खूबियां हैं बताता हूं आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस सीलिंग्स आर क्राफ्टेड यूजिंग अ पाउडरली सब्सटेंस मिक्स्ड विद वाटर टू फॉर्म अ स्मूथ मोल्डेबल मटेरियल दैट हार्डन्स क्विकली। तुरंत जो है जम जाता है, पानी मिलाया तुरंत जम गया और इसने शेप ले लिया। इसकी सबसे बड़ी खूबी जिस वजह से ये यूज होता है वो ये है कि सूखने के बाद इसमें कोई श्रिंकेज नहीं होता, कोई क्रैक नहीं आता है। ये जैसा शेप है वैसा ही रहेगा। और आर्टिस्ट लोग तो इसमें बहुत सारी कारीगरी, बहुत सारे स्कल्पचर्स, बहुत सारी चीजें इसमें बनाते हैं। उसका कारण यही है कि पानी में मिक्स होने के बाद ये हार्ड हो जाता है, और नो क्रैक एंड नो वॉर्पेज, नो श्रिंकेज। किसी भी शेप में ये ढाला जा सकता है, स्मूथ फिनिश हो जाती है, अफोर्डेबल है, बहुत महंगा नहीं है, जनरली मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर मटेरियल्स। कमियां इसकी क्या है? प्रोन टू क्रैक्स। थोड़ा भी, अगर थोड़ा भी वाइब्रेशन हुआ, थोड़ा भी झटका लगा तो इसमें क्रैक आ सकता है। मॉइस्चर अगर थोड़ा ज्यादा आया तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, और शायद उस केस में अगर ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गया तो मॉइस्चर के वेट से ही ये लटक जाए, इसमें वॉर्पेज हो जाए, टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, क्रैक आ सकते हैं। ये इसकी कमी। अदरवाइज फॉल सीलिंग बनाने के लिए ये बेस्ट मटेरियल है। ये देखिए, एक पीओपी का एक बनता हुआ रूम है, जिसमें कि इस तरह से ये एक शेप जो है इन्होंने डिजाइन किया है। कोई आर्किटेक्ट होंगे, इंटीरियर डिजाइनर होंगे, इस तरह का कर्व और ये घूमा हुआ और ये राउंड, ये चीज किसी भी मटेरियल में नहीं हो सकती है। मतलब अभी वो जो फाइबर वाला जो आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, फाइबर प्लास्टिक या एफआरपी जिसको बोलते हैं, वो तो अलग चीज है, वो भी ढल जाता है, वो इससे कंपेयर हो सकता है, बट कॉस्ट वाइज वो इससे कंपेयर नहीं हो सकता। बट ये जो नेचुरल मटेरियल अवेलेबल है, जो पीओपी जिसे कहते हैं, ये किसी भी शेप में इस तरह से ढल सकता है। और देखिए कितना खूबसूरती से इसको डिजाइन किया। ये भी गीला है, ये वेट है, और ये जब सूख जाता है तो ये इस तरह का दिखाई पड़ता है। गीला होने पे ये इसका रंग थोड़ा डार्क होता है, और ये इसमें आराम से लाइट वगैरह इसमें कट जाती हैं, ये इस तरह से लाइट। और जितनी भी जो भी तरीके की लाइट आपको पसंद है
वो इसमें आप लगा सकते हैं। जैसा ड्रामा क्रिएट करना चाहें अपने घर में, शोरूम में, ऑफिस में, जहां भी, वो आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो शेप है ये सिर्फ प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही आ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की सीलिंग बनाने के लिए वही जो वो चैनल्स की मैंने बात की थी, उसमें एक मुर्गा जाली लगाते हैं। मुर्गा जाली मतलब जिसमें मुर्गे का जो दड़बा होता है उसमें जो जाली लगी होती है, जो हेक्सागोनल शेप के जो उसके वो होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं और तार होते हैं बीच में, तो वो फ्रेम बना के वो जो जो जाली है वो फ्रेम के नीचे कस दी जाती है और उस जाली के ऊपर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, मोटी सी लेयर। और वो लेयर इतनी मोटी होनी चाहिए कि जहां पे वो सबसे पतली है वहां भी कम से कम 8-10 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए। और उसमें थोप थोप के प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे चढ़ाया जाता है और उसके बाद उसको एक लेवलर से उसको लेवल कर दिया जाता है। तो इस तरह से उसका जो जो लेवल किया हुआ शेप वो इस तरीके से आ जाता है। और वो जो 8 mm या 10 mm मोटा जहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम जो उसकी थिकनेस है वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि लाइट के लिए ओपनिंग कट पाए। और वो जो थिकनेस 8 mm 10 mm की है, 10 mm मान लिए, वो लाइट का वजन, लाइट जब लगेगी, जब लाइट फिक्सर लगेगा उसका वजन भी होगा, तो उसका वजन जो है आराम से सह सके सालों साल। तो इसलिए इसकी थिकनेस जो है कम से कम इतनी होनी चाहिए। बाकी किसी भी शेप में ये ढल सकता है। ये जो मैं कह रहा था कि एक किसी को डोम बनाना है, अगर डोम बनना है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस ही काम आएगा और कोई मटेरियल है ही नहीं। और इतनी खूबसूरती, इतना जो इसका ये कॉर्निस है और ये जो मोल्डिंग्स हैं और ये जो सजावट है, ये सब प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही संभव है। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है, एक आर्टिस्ट की तरह इस पे काम होता है। ये उसका सांचा बनाएगा, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल बना के भर देगा। जैसे ही वो सूखेगा तो जो भी सांचा बनाया है उसका वो शेप, जो भी मोल्ड है उसका वो शेप ले लेगा। तो इस तरह की चीजें, जो डोम है जो अंदर की तरफ, ये अगर इस तरह की हमारी सीलिंग है और डोम इस तरह से आना, गड्ढा होना है अंदर, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही संभव है। बहुत कम मटेरियल्स ऐसे होंगे दुनिया में जो कि इस तरह की सीलिंग जिनसे हम बना सकते हैं। और दोस्तों, जब आप इस तरह का डोम बनाएंगे, सोचिए इसमें अगर आपने लाइट लगा दी, ये लाइट जो है इसको इल्यूमिनेट करेगी, पूरा इसको रोशन करेगी। यहाँ पे इस तरह का कोई शैंडलियर, झूमर लगा दिया तो वो क्या घर में, उस स्पेस में कितना गजब का ड्रामा क्रिएट करेगा, कितना गजब का लाइट का जो इफेक्ट होगा वो देखते ही बनता है। तो ये फॉल सीलिंग के कुछ ये नमूने हैं। ये भी देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही है। इसमें देखिए बीच में खांचा बना है। तो आजकल जो एलईडी की स्ट्रिप्स आती हैं वो यहाँ पे आप लगा दीजिए और उसको जलाएंगे तो पूरा जो है ये इल्यूमिनेट हो जाएगा। एक अलग सा लाइटिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जो निश्चित रूप से आपको आनंदित करेगा। और इस तरह की भी चीज, ये सब जो है सब प्लास्टर ऑफ पेरिस में ही संभव है। इसकी सबकी अपनी अलग अलग कीमत होती है। ये मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा इसलिए कि किसमें कितना काम हुआ है, इसमें इतना काम हुआ है, ये सब भी हुआ, ये सब भी हुआ, इस तरह का सांचा बनाया गया, इसको मोल्ड कर दिया गया। तो इसकी भी कोई कीमत होगी अगर आप अपने घर में इसको लगाएंगे, अपने छत में फॉल सीलिंग में लगाएंगे। फिर इस तरह का भी कर सकते हैं कि काफी कुछ पोर्शन जो है व्हाइट कर दिया और जहां पे सजावट है उसको गोल्डन कर दिया, तो काफी काफी रिच इफेक्ट आता है। इस तरह का सब ये सब जो ताम झाम है जिसे कहते हैं, ये सब पीओपी की सीलिंग में ही संभव है। कंपैरिजन के लिए बता दूं, अगर पीओपी की फ्लैट सीलिंग बनाएंगे, बिल्कुल फ्लैट, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जो छत है जैसी आपकी फ्लैट छत है वैसी जाली लगा के आपने फ्लैट सीलिंग बना ली, उसमें लाइट वाइट लगा दी, तो जो पूरा फ्रेम और मुर्गा जाली और पीओपी की जो फॉल सीलिंग की कीमत है, वो जो उसकी कॉस्ट है वो करीब करीब 125 रुपए स्क्वायर फीट आती है। ये मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ। उस प्लेन सीलिंग के बाद सीलिंग और दीवार के किनारे पे अगर इस तरह का कोई कॉर्निस लगाना है, इसकी अलग कीमत होगी रनिंग फिट में। इस तरह का कुछ लगाना है, इसकी अलग कीमत होगी। इस तरह का कुछ लगाना है, इस तरह का कुछ करना है, ये सब कोई डेकोरेशन करना है, दिस विल ऐड। वो जो बेसिक कॉस्ट है 125 रुपए स्क्वायर फीट, उसके बाद ये सब चीजें उसमें ऐड होती चली जाएंगी। इतना सब ऐड कराएंगे तो मुझे लगता है कि उसकी जो लागत है करीब करीब 200 रुपए स्क्वायर फीट या मे बी 225 रुपए स्क्वायर फीट। डोम वोम बनवाएंगे तो 300 रुपए स्क्वायर फीट या डोम की कीमत वो अलग से ले सकता है। तो वो बेसिकली बात यही कि जितना आप काम कराएंगे, जितनी आप सजावट कराएंगे, उतना ही उसमें पैसा जुड़ता जाएगा। लेकिन हाँ, कंपैरिजन के लिए इतना जरूरी है कि जो फॉल सीलिंग है पीओपी, इसकी पीओपी की जो प्लेन,
वो करीब करीब 125 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास होगी। डिपेंड करता है कारीगर कौन है, कुछ अच्छे कारीगर भी होते हैं, कुछ मीडियम ग्रेड के कारीगर होते हैं, कुछ नए नए कारीगर होते हैं। तो देख लीजिएगा, जब भी किसी से बात करें तो उसका काम जरूर देख लीजिएगा, उसने कहाँ पे फॉल सीलिंग बनाई है, तभी आगे बढ़िएगा कुछ अपने घर का काम कराने के लिए। फिर इसी तरीके से फाइबर फॉल सीलिंग, बहुत सारे मटेरियल्स बाजार में आ गए हैं। ये सब जो है ये फायर के प्रति रिटार्डेंट होते हैं। ये बहुत जल्दी इनका काम हो जाता है क्योंकि कंपनियों ने इनको बनाया हुआ है। और वो सब जब भी कोई फॉल सीलिंग का मटेरियल बनेगा तो उसमें ये सब प्रॉपर्टीज जरूर होंगी कि वो साउंड एब्जॉर्बेंट होगा और फायर के प्रति रेजिस्टेंट होगा, ड्यूरेबल होगा, हल्का होगा। ये सब बहुत ज़रूरी है फॉल सीलिंग का कोई भी मटेरियल हो। इसमें क्या करते हैं, ये इस तरह का एक 2 फुट बाई 2 फुट का ग्रिड बना देते हैं, जो भी साइज हो टाइल का। मतलब जनरली 2 फुट बाई 2 फुट चलता है। कोई अगर कंपनी चाहे तो 1 फुट बाई 1 फुट बना दे, हालांकि वो बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा ग्रिड। कोई कंपनी चाहे तो 4 फुट बाई 4 फुट बना दे, बट नॉर्मली 2 फुट बाई 2 फुट के ये होते हैं। और ये टी का इनका जो फ्लैंज होता है जिसपे ये रेस्ट करते हैं, ये टी बनाते हैं, एक ऐसे यूं और एक ऐसे। और ये चारों तरफ से टी का जो फ्लैंज बन गया उसमें टाइल वैसे घुमा के इसमें रख दी जाती, बस आपकी फॉल सीलिंग तैयार। हाँ, इसमें इस टाइल में ये बहुत लाइट वेट होती है, बट वही बात है कि इतना दम इसमें, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि इसमें जो लाइट फिटिंग है वो उसमें आ जाए। तो आपके लिए तो बढ़िया ही है। ये इस तरह का इसका लुक आता है। ये ऑफिसेज में, एयरपोर्ट्स में, कहीं ऐसी बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, वहाँ पे इन सब का प्रचलन होता है। तो घर से बहुत ज़्यादा इसका लेना देना है नहीं। मैं नॉर्मली अपने आप को सीमित रखता हूं कि जिन लोगों को घर बनवाना है उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं। बट हाँ, किसी को लगता है तो ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था टी टाइप का जो फ्लैंज होता है, ये ऊपर इसका ये निकला हुआ है। यहाँ पे जो छत से जो तार आएगा, जो फास्टनर से, वो इस पर जो यहाँ पे होल है इसमें घुस जाएगा और ये उसके थ्रू ये लटका रहेगा। और फिर हाँ, एक चीज बीच में और होती है जिससे लेवलिंग होती है, चूड़ियां उसमें बनी होती हैं कि कोई तार लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, तो ऐसे ऐसे उसमें लेवल डिफरेंस होगा। तो वो चूड़ियां जो होती हैं उससे एडजस्ट करके इसके लेवल को बिल्कुल बराबर कर दिया जाता है। और इस तरह से, क्योंकि खांचा जो है चारों तरफ निकला हुआ है, तो इस तरह से टाइल ऐसे घुमा के इसमें रख दी जाती है। बड़ा सिंपल इसका इंस्टॉलेशन होता है। बाकी सब वही है, जगह बीच में होती है तो तार चले जाएंगे, बिजली के, एसी के तार चले जाएंगे, एसी के पाइप चले जाएंगे। एक और सीलिंग, हाँ, जैसा मैंने बताया, जो चाहे वो मटेरियल की सीलिंग आप लगा सकते हैं, जो आप अपने सर के ऊपर देखना चाहें, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको प्लेजर मिलता है, जिसमें आपको नयन सुख मिलता है, वो कोई भी मटेरियल आप छत पे लगा सकते हैं। बट प्रॉपर्टीज वही होनी चाहिए, लाइट वेट, अकाउस्टिक, फायर रिटार्डेंट, ये वो। तो वुड तो देखिए फायर रिटार्डेंट हो नहीं सकता। बट हाँ, दुनिया में ऐसे शौकीन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है, वक्त है और इतने फ्लैम्बॉयंट हैं कि उनको लगा कि हमारे सर के ऊपर जो है वुड होनी चाहिए। तो ये देखिए, ये वुड की फॉल सीलिंग इन्होंने बना दी। इसमें लाइट वाइट बड़े आराम से लग जाए। वुड तो खैर मजबूत होती है, इसमें पॉलिश कर लीजिए। अब वही है कि इसका मेंटेनेंस बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी पॉलिश जहाँ अपने नॉर्दर्न इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इतना बरसात होती है कि इसकी जो है पॉलिश जो है खराब हो सकती है। तो पॉलिश को मेंटेन करना होगा। दूसरा, ये जो स्क्वायर्स बने हुए हैं, स्क्वायर्स में जाले वाले लगने का खतरा होता है। तो बट एनीवे, लोगों को पसंद है, ये दिमाग है आदमी का और अपने अपने शौक हैं, जिसको जो करना हो करे। लेकिन तरीका यही है। फॉल सीलिंग होती क्या है, बस मैं ये आपके दिमाग में घुसाना चाह रहा हूँ, और क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, कैसे उसको करते हैं। तो ये देखिए, वुडन फॉल सीलिंग का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही फिर देखते हैं ग्लास फॉल सीलिंग। अब किसी के दिमाग में आया कि शीशा है तो मैं शीशा क्यों ना छत पर लगा दूं। तो शीशे का जो है एक फ्रेम का, चाहे वुडन का फ्रेम ले लीजिए, उसमें शीशे का पैनल रख दिए, जैसे वो फाइबर सीलिंग में मैंने बताया था, तो आपके सर पे जो है शीशा हो जाएगा। इसके भी तमाम तरीके के फ्रेम आते हैं और ये सब आते हैं। और किनारे किनारे हो सकता है वुडन फॉल सीलिंग ले लें, किनारे किनारे हो सकता है पीओपी की फॉल सीलिंग ले लें, किनारे किनारे हो सकता है जिप्सम की फॉल सीलिंग ले लें। मतलब मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं कि किनारे किनारे कोई और मटेरियल है, बीच में आपने शीशा ले लिया, किनारे किनारे लाइट लग गई, बीच में आपने शीशा ले लिया। इसमें लाइट लगाना चाहे लगा लिए, नहीं लगाना चाहे ना लगाइए। अच्छा ठीक है, शीशे में भी अगर आपको डिजाइन चाहिए तो स्टेन ग्लास पेंटिंग करा लीजिए। ये देखिए, शीशे पे स्टेन ग्लास पेंटिंग है, इसके पीछे लाइट लगा लीजिए। तो वो झीनी झीनी सी लाइट जो छन के आएगी, और फिर जो
पेंटिंग आपने कराई है उसको आप देखिए, उसका मजा लीजिए। ये भी हो सकता है कि चारों तरफ कोई और सीलिंग और बीच में थोड़ा सा पोर्शन आपने ग्लास का दे दिया, तो इसका कोई, ये आदमी का दिमाग है, डिजाइनर का दिमाग है। हम लोग भी ऐसे करते हैं कि 2 तरह के 3 तरह के मटेरियल्स मिक्स कर दिए और फिर उससे कोई ड्रामा क्रिएट कर दिया, तो ये इसकी कोई रोक है नहीं। बट हाँ, जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कांच में बस ये है कि ऐसा मटेरियल है कि ग्लास जब हीट अगर इसके कॉन्टैक्ट में आएगी तो ये टूट सकता है, तो ये सर पे गिरने की संभावना रहती है, तो इस मामले में थोड़ा खतरनाक है ये। बाकी और कोई नहीं, जो मटेरियल चाहे वो अपने सर के ऊपर जो आप देखना चाहते हैं वो आप देख लीजिए। ग्लास फॉल सीलिंग में फायदा होता है नेचुरल लाइटिंग, मैक्सिमाइज नेचुरल लाइट इन स्पेस, मॉडर्न लुक। ग्लास तो खैर मॉडर्न लुक देता ही है, और ग्लास अपने आप में बहुत सारे तरीके के आ गए हैं, बहुत सारे तरीके के। टिंटेड ग्लास हैं, कलर्ड ग्लास हैं, लेकर्ड ग्लास हैं, इस तरह का ग्लास है। तो मतलब फॉल सीलिंग के सैकड़ों मटेरियल्स, फिर उन मटेरियल्स में सैकड़ों उनके वेरिएंट्स, तो आपके पास तो कोई कमी ही नहीं जहां तक आपका दिमाग सोच पाए। जो आपको चाहिए वो आप लगवा लीजिए। बस ये सब चीज का ध्यान रहे कि मटेरियल जो है फायर रेजिस्टेंट हो और साउंड प्रूफ हो, हल्का हो, ड्यूरेबल हो, सेफ हो। वो जो मैंने आपको बताया था पहले, चैनल लटकाते हैं छत से, उसका एक बहुत अच्छा सा रूप देखिए ये मिला है। किसी कंपनी ने इस चीज को डेवलप किया है। ये तार है, मोटा सा वायर है, ये सब कैलकुलेटेड होता है। वायर कितना मोटा होगा, किस मटेरियल का होगा, कितनी उसकी स्ट्रेंथ होगी, कितना वो लोड लेगा, और कैसे जब वो छत में लगेगा फास्टनर से कितनी उसकी ताकत होगी, कितनी उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, सब पहले से कैलकुलेटेड होता है। उसी हिसाब से इसकी जो थिकनेस वगैरह, इसका मटेरियल जो है वो डिसाइड होता है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तस्वीर है ये। देखिए इसमें लगा दिया, ये चला गया डैश फास्टनर से छत में। ये जो सिस्टम है ये इसके लेवलिंग का सिस्टम, देखिए इसका लेवल और इसका लेवल सेम होना चाहिए। ये अगर ऊपर नीचे हुआ तो फॉल सीलिंग आपकी तिरछी हो जाएगी। और ऐसे और सारे बहुत सारे पैनल्स लगेंगे अगर बड़ा सा स्पेस है। ये तो कोई 2 फुट की दूरी होगी या 4 फुट की दूरी होगी, जो भी दूरी हो वो कंपनी अपने स्पेसिफिकेशंस में डिसाइड कर देती है। और ये जो देखिए यू शेप का चैनल, ये यू शेप का चैनल नीचे से आपको ये ऐसे रॉड टाइप का, एक प्लैंक टाइप का दिखाई पड़ेगा। ये इस तरह का ये इसका लुक आएगा। देखिए ये ओपन सेल सीलिंग है, ये भी इसी तरह का है। जिससे इसमें लंबे लंबे ये रॉड टाइप के दिखाई पड़ेंगे। वैसे इस तरह का भी इसमें एक अरेंजमेंट होता है, सिस्टम आता है जो आप इसमें लगा दिए, लगाते चले जाइए, तो इस तरह का लुक आएगा। अब ये इसका क्या रेट होगा जो ओपन सेल सीलिंग है या जो बैफल सीलिंग है। बैफल सीलिंग ये मेटल की होती है और बहुत पतली, बहुत पतला मेटल होता है। उसको इस तरह से मोड़ दिया तो नीचे आपको ये रॉड टाइप की दिखाई पड़ेगी, चैनल टाइप का दिखाई पड़ेगा। इसकी जब आप सीलिंग कराएंगे तो लगभग 300 रुपए स्क्वायर फीट इसकी सीलिंग जाती है। ये सीलिंग अगेन मतलब घरों के लिए तो एडवाइजेबल नहीं है। ये एयरपोर्ट्स पे लगती है, हॉस्पिटल्स में लग सकती है, बड़े बड़े स्पेसेस हैं, मॉल्स में लग सकती है, इंस्टीट्यूट में लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। और अगेन इसका भी सिस्टम वही होता है कि इट हैज टू बी अकाउस्टिकली वेरी गुड, एंड जो हीट है उसको आर पार न जाने दे। तो मेटल सीलिंग में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेटल अपने आप में इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसमें वो चीज नहीं हो पाती है। और अगर इसकी साउंड प्रूफिंग करनी है तो इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है ग्लास वूल रख देते हैं, और इसमें जो इसके गैप होते हैं इसके थ्रू साउंड जो है जाती है। जब वो ग्लास वूल से टकराती है तो ग्लास वूल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये तो साउंड एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी तो हो जाती है, बट वो जो हीट वाला मैटर है वो इसमें हो नहीं पाता है। तो इसके मैंने आपको जो भी प्रोज एंड कॉन्स हैं वो बता दिए हैं। आगे चलते हैं। ये अब वही मैंने कहा कि कोई भी चीज आपको पसंद हो वो आप अपने सर पे लगा सकते हैं, आपकी इच्छा, आखिर घर है आपका। तो ये देखिए किसी ने लेदर का कोई सीन है, सिंथेटिक लेदर है, उसको इस तरह से अपने घर या होटल की लॉबी या कहीं भी किसी मॉल में इस तरह का लगा दिया, किसी भी एयरपोर्ट के किसी लाउंज में इस तरह का लगा दिया, इस तरह की लाइटिंग हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है। इसका जो कॉस्ट बता पाना मेरे लिए संभव नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कितना ज़्यादा इसका ये फोल्ड होकर कितना मटेरियल होगा, क्या होगा। ये तो तभी होगा जब आप बैठेंगे और इसकी क्वांटिटी निकाली जाएगी, कौन सी लाइट लग रही है। हाँ, लेकिन फिर भी इसको देख के लग रहा है कि कम से कम ये 500-700 रुपए स्क्वायर फीट से कम तो नहीं होगी, उससे ज़्यादा ही होगी। मगर हाँ, ये बताने के लिए कम से कम एक पॉइंट तो है कि हाँ, लेदर का भी कोई ऐसा सिंथेटिक चीज़ हो सकती है जो इस तरह से फॉल सीलिंग में यूज हो सकती है। लेदर है, क्लॉथ है, क्लॉथ का मैंने एग्जांपल दिया, क्लॉथ ये भी हो सकता है।
क्लॉथ का कोई भी तरीका हो सकता है। आप तो शादी में जो पंडाल वंडाल लगते हैं, देखते हैं ना, उसमें जो कपड़ा लगा देते हैं, वो सर के ऊपर रंगीन कपड़े होते हैं, तो वो भी क्या एक तरह से फॉल सीलिंग है। उसको आप अपने घर में लगा लिए तो वो एग्जैक्टली फॉल सीलिंग हो जाएगी। जैसे चाहे वैसे लगा लिए, बदल दिए, 6 महीने बाद नहीं पसंद आ रहा, उसका कलर बदल दिए, कुछ भी कर दिए। अब ये जो फॉल सीलिंग का जो मुझे लगता है काफी कुछ मैंने बता दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉल सीलिंग होती हैं। बट जब रेट की बात होती है तो मैं इतना जरूर आपको बता दूं कि कैसे इसका रेट, कैसे इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं। उसने कहा कि हम जिप्सम की फॉल सीलिंग करेंगे और सपोज मान लिया उसने कहा कि 100 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, सपोज, क्योंकि वो समझने में आसानी होगी। तो आपने सोचा कि आपका कमरा जो है 100 स्क्वायर फीट का है और 100 रुपए ये लेगा, तो ये 10,000 रुपए हमसे लेगा और हमारी फॉल सीलिंग तैयार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो नापने चलेगा तो क्या करेगा, ये तो कमरा जो 10 फुट बाय 10 फुट का है तो नापेगा ही नापेगा। ये जो जितनी एजेस आ रही हैं, ये जो 4 इंच या 6 इंच दिखाई पड़ रहा है, इसको भी नापेगा। उसके बाद फिर जो अंदर गया है 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, इसको भी नापेगा। उसके बाद फिर ये ऐसे उठा होगा, ये खड़ा होगा एक पैनल, उसको भी नापेगा पूरा चारों तरफ। और उसके बाद जो है जो छत आ रही है एक्चुअली, इसको भी नापेगा। तो कहने का तात्पर्य, जितना भी डिजाइन होगा, जितना भी सरफेस डिफरेंस उसमें होगा, जितने भी लेवल्स होंगे, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, वो सब कुछ नापेगा। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये जो एरिया है वो डबल हो जाता है। 100 स्क्वायर फीट आपका है, तो एक्चुअली जब वो नापेगा स्क्वायर फीट में तो वो करीब करीब 200 स्क्वायर फीट हो जाएगा। तो आपको 10,000 के बदले उसको 20,000 रुपए देना पड़ेगा। इसके लिए तैयार रहिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी फॉल सीलिंग वाले से बात करें तो ये जरूर पूछिएगा कि इसकी नपाई कैसे होगी। और चूंकि डिजाइन आपका हो चुका होगा, सामने तैयार होगा, डिस्कस हो चुका होगा, तो आपको ये पता रहेगा कि कितना एरिया होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एकदम से अगर कोई दुगना रेट बता दे या दुगना एरिया बता दे तो आपको लगेगा कि ये तो गलत हो रहा है। तो अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और ये भी समझ लिए कि जितना ज्यादा डिजाइन उसमें होगा फॉल सीलिंग में, जितना फूल पत्ती, जितना कॉर्निस, मोल्डिंग, लेवल डिफरेंस, जितने भी लेवल डिफरेंस हैं, जितनी भी लाइटिंग है, जो भी है, वो सब की कीमत आपको वहन करनी पड़ेगी, क्योंकि शौक है आपका, चाहत है आपकी। तो अपनी चाहत के लिए जो भी आपको बनाना है, उसका पैसा कितना देना है वो पहले से बात करके इसके लिए तैयार रहिएगा। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ, देखिए ये सब्जेक्ट इतना वृहद होता है, जो भी मैं सब्जेक्ट चूज करता हूँ, ये आर्किटेक्चर का फील्ड ही इतना वृहद है कि इसमें सब कुछ बता पाना एकदम असंभव है। मैं उतना जरूर बता देता हूं कि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या होती है फॉल सीलिंग, मटेरियल्स क्या होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। तो मैं उतना जरूर टच कर लेता हूं कि आपका दिमाग जो है खुल जाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है जो वो पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं जितना भी मैंने बताया, मुझे लगता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपको काफी ये रोचक लगा होगा वीडियो। और ये देखिए, जाते जाते एक और इस तरह की फॉल सीलिंग आपके सामने है। तो ये तो पहले से ही बना हुआ होता है, बस ये पैनल्स इसमें लगा दिए जाते हैं। तो ये भी, ये किनारे किनारे तो मुझे जिप्सम ही लग रहा है, ये पीओपी के पैनल्स हो सकते हैं पहले से कास्ट किए हुए। तो इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि ये अपना आदमी का दिमाग है, कहाँ तक हमारी सोच जाती है, जहां तक सोच जाती है वहां तक डिजाइन जाती है। युग है, जहां तक सोच जाती है डिजाइन वहां से शुरू होती है, खत्म कहाँ होती है कोई आज तक जान नहीं पाया। दिमाग है अपना, जो इमेजिनेशन है, इट फ्लाइज लाइक एनीथिंग, इट हैज नो लिमिट्स। तो कितनी तरह की फॉल सीलिंग हो सकती है नहीं बता सकता, कितनी तरह के उसके मटेरियल्स हो सकते हैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि फॉल सीलिंग के फायदे क्या हैं, मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या थोड़ा बहुत उसकी कीमत होनी चाहिए। और आप सजग रहें जब भी अपने घर की या अपने किसी भी इंस्टीट्यूशन की या किसी भी अधिष्ठान की जो है फॉल सीलिंग कराएं। मुझे लगता है मैंने अपनी बात पूरी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए। मेरी ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों, मेरा चैनल जो नया है, जो कि आपका भी उतना ही चैनल है जितना मेरा है, नक्शेबाज नाम है इसका, इसको प्रमोट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ये जरूर कमेंट करिए कि इसमें कौन सी फॉल सीलिंग, जो मैंने आपको इतनी सारी बताई, इसमें कौन सी फॉल सीलिंग आपको अच्छी लगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।